Hey guys, my name is Manish and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood. And before we kickstart today's show, I do want to wish you all a very happy Eid, or like they say, Eid Mubarak. Well, here's wishing that this Eid brings us all lots of love, happiness, peace, and most importantly, great health. And on that note, we're going to kickstart the show, but before that, let me remind you to check out our Zoom Facebook page where you can get all the latest updates about your favorite celebrities. And here are our top stories. Salman maintains a cordial relationship with his exes. Maheep feels Shanaya, Suhana and Ananya will break the norms of friendships between film stars. Bollywood actors extend their helping hand amid the pandemic. How netizens reacted to Radhe. जब पैंडेमिक का दौर शुरू हुआ पिछले साल, तो उसके बाद कई फिल्म्स ओटीटी पर आने लगे। पर सब जानते थे कि कोई भी स्टार ओटीटी पर अपनी फिल्म डायरेक्ट रिलीज कर दे, पर सलमान नहीं कर सकते क्योंकि उनका पर्सोना सिर्फ बड़े पर्दे के लिए ही बना है। पर जैसे कि सलमान ने रिसेंटली बताया था कि वो नहीं चाहते थे उनका कोई भी फैन पैंडेमिक की चपेट में आ जाए उनकी मूवी सिनेमा हॉल में देखने की वजह से। इसीलिए सलमान ने ये मूवी ऐसे टाइम पर प्लान किया जब इंडिया में थिएटर्स बंद हैं और लोग नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। तो सलमान ने उनकी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की टू लाइटन अप द मूड ऑफ हिज फैंस। और अब फाइनली इस साल की सबसे अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज हो चुकी है ऑन ईद। ईद की रिलीज की प्रॉमिस की थी सलमान भाई ने, और किसी भी सिचुएशन हो भाई अपनी कमिटमेंट से कैसे मुकरते। तो आइए देखते हैं फैंस का क्या है कहना इस फिल्म के बारे में। टेक अ लुक। राधे के ऑडियंस रिएक्शंस काफी मिक्स्ड है। कुछ फैंस को ये फिल्म आई काफी पसंद, जैसे एक फैन ने सोशल मीडिया पे लिखा, I found Salman Khan and Randeep Hooda to be excellent as always. Graphics, stunts and the pairing of Salman with Disha Patni, very cool. Radhe is a hidden gem. Watch the film for its height stunts. Wanted ka baap. वही दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, राधे व्हाट अ फिल्म, ये थिएटर में भी लगनी चाहिए। सलमान खान प्रूव्स दैट एज इज जस्ट अ नंबर। फैमिली फिल्म फुल धमाका। वही एक फैन ने सब एक्टर्स की तारीफ करते हुए लिखा, वॉच राधे, सलमान खान gave the nostalgia of wanted character. Terrific performance with amazing action and stunts. Disha Patni brought all the required glamour and cuteness. Randeep Hooda's surprising performance as usual. The other supporting casts were too good. वहीं कुछ लोगों को सलमान से ज्यादा उम्मीद थी और उन्हें ये फिल्म पसंद नहीं आई। जैसे एक फैन ने लिखा, After seeing early reviews expected a lot, but after watching enough of routine masala police cop stories, hoping you come back stronger by selecting good stories. वहीं एक फैन जिन्हें वांटेड बहुत पसंद आई थी, उन्होंने राधे के लिए लिखा, You only say what a masterpiece you had made as wanted and how low CGI garbage you made as Radhe. भले ऑडियंस रिएक्शंस मिक्स्ड हो, लेकिन सलमान की नीयत थी इस मुश्किल समय में लोगों के चेहरे पे एक स्माइल लाने की। सिर्फ स्माइल ही नहीं, बल्कि राधे से जो पैसे कमाए जाएंगे वो भी पैंडेमिक से लड़ रहे पेशेंट्स की हेल्थ केयर में यूज होंगे। तो सलमान फैंस, आप दीजिए राधे को ढेर सारा प्यार एंड प्लीज से नो टू पायरेसी। ईद मुबारक। शनाया कपूर और अनन्या पांडे एक दूसरे के लिए कंपटीशन नहीं पर सपोर्टर्स बन सकते हैं, ये कहना है शनाया कपूर की मॉम माहिब कपूर का। उनका ये भी मानना है कि ये नए स्टार किड्स की जनरेशन इंडस्ट्री की फ्रेंडशिप नॉर्म्स और इक्वेशंस को भी बदल देगी। ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से लेकर 2021 तक बॉलीवुड में ऑफ स्क्रीन कंट्रोवर्सीज और लीडिंग लेडीज में कैट फाइट्स होना आम बात है। किसी भी नई सक्सेसफुल एक्ट्रेस की अपने वेटरन सीनियर से या तो बनती नहीं
या फिर अगर एक साथ भी आए तो कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है। ऐसे हालात वैसे आज भी हैं, लेकिन क्या आने वाले जेन जी स्टार्स इसी तरह बिहेव करेंगे या फिर शुरू होगा कंपटीशन का कोई नया ट्रेंड? Well, Maheep Kapoor thinks otherwise. In her latest interview, she opens up about the bonding between star kids Suhana, Ananya and her daughter Shanaya. We'll take you through the details of this story. सालों से बॉलीवुड में हर फिल्म की रिलीज के साथ बदलता है स्टार स्टेटस और फैंस को मिल जाते हैं अपने नए रोल मॉडल्स। लेकिन अब सिर्फ फिल्म रिलीज ही नहीं, सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी एक्टर या आर्टिस्ट को सेलिब्रिटी स्टेटस दिलाने में। इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल है इस वक्त के सबसे पॉपुलर स्टार किड्स सुहाना खान, शनाया कपूर और अनन्या पांडे। ये तीनों अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी पॉपुलर हैं। जहां एक तरफ अनन्या पांडे बॉलीवुड में अपने पहले कदम रख चुकी हैं, वहीं संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर धर्मा प्रोडक्शन के साथ जल्द ही शुरू करेंगी अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग। और सुहाना खान के भी बॉलीवुड की तरफ आने की खबरें आए दिन आती रहती हैं। These next gen stars have grown up together and they have each other's backs. ये कहना है शनाया कपूर की मॉम माहिब कपूर का। एक लीडिंग पोर्टल को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये तीनों एक दूसरे के कंपटीशन ना होकर चीयरलीडर्स की तरह रहेंगी। ये भी कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया में फिल्म खत्म होने के साथ कई रिश्तों के सुर और साज भी बदल जाते हैं। But this will not be the case with these three stars, Maheep added. These girls are going to prove them wrong. These girls are too tight. They are each other's cheerleaders. वैसे इन तीनों के बीच दोस्ती का रिश्ता कितना गहरा है, इसका अंदाजा इन तीनों के एक दूसरे के सोशल मीडिया पोस्ट्स पर किए गए कमेंट्स, लाइक्स और हौसला अफजाई से ही लगाया जा सकता है। जहां ये एक दूसरे को अप्रिशिएट और अपलिफ्ट करती रहती हैं। We just hope Gen Z के तीन स्टार्स ना सिर्फ अपनी फिल्मों से या काम से, पर अपनी ऑफ स्क्रीन फ्रेंडशिप्स और सपोर्ट की वजह से भी अपना नाम बनाएं। आज हमारा देश पैंडेमिक की सेकेंड वेव की वजह से बहुत मुश्किल में है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं लोग भूख से परेशान हैं। और हर बार की तरह बॉलीवुड फिर सामने आया है हमारे देश को वो हेल्पिंग हैंड देने जिसकी आज सख्त जरूरत है। कोई भी तकलीफ अगर किसी को आए तो प्लीज राजू को बोलिएगा, मैं खड़ा हूं आपके साथ। हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। Celebrities like सलमान खान, सोनू सूद, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, अमिताभ बच्चन और कई सारे और सेलेब्स अपने अपने तरीके से देशवासियों की मदद कर रहे हैं। तो आज इन रियल और रियल लाइफ हीरोज के एफर्ट्स पर हम नजर डालते हैं। लेट्स टेक अ लुक। पीएम और सोनू सर के आम इंसान अच्छे हैं भाई यार। बोलती है अगर पीएम बने तो सोनू सूद होना चाहिए। सोनू सूद, सलमान जी आम इंसान बेटर है यार, एक्टिंग वाले। आप जैसे भाई बंधु साथ में खड़े हो जाते हैं ना। From providing hospital care to arranging beds and oxygen cylinders, सोनू सूद सिटीजन्स के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं। सिर्फ कॉमन मैन ही नहीं बल्कि सिलेब्स भी सोनू को थैंकफुल है फॉर हिज हेल्प। कुछ समय पहले सोनू ने अरेंज किया था एक ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर सुरेश रायना's आंट और फिर सोनू ने वेटरन स्पिनर हरभजन सिंह की मदद की इन अरेंजिंग रेमडेसिवियर इंजेक्शन। सोनू को थैंक करते हुए भाजी ने लिखा, थैंक यू माई ब्रदर, मे गॉड ब्लेस यू विद मोर स्ट्रेंथ। कुछ भी रहेगा मेरे लाइफ में बताना प्लीज। ठीक है भाई मेरे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर। मुश्किलों में मदद करने का जिक्र हो और सलमान खान का नाम ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? पैंडेमिक में सलमान लगातार अपनी ओर से मदद करते आए हैं और अब वो फिल्म इंडस्ट्री के 25,000 डेली वेज वर्कर्स के अकाउंट में 1,500 रुपए ईच क्रेडिट कर रहे हैं। Things have been very tough for India as we fight the pandemic, and it really pains us to see our country suffer like this. We are grateful to all the people जो दिन रात फाइट कर रहे हैं हमारे लिए. Their dedication is appreciated. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने एक फंड रेजिंग कैंपेन #InThisTogether शुरू किया था टू रेज 7 करोड़ रुपीज इनिशियली और आम लोगों की मदद से ये टारगेट पूरा हुआ और अब अनुष्का ने टारगेट बढ़ा करके कर दिया है 11 करोड़ रुपीज।
अमिताभ बच्चन ने भी अपने ब्लॉग में रिवील किया कि उनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिलीफ वर्क इज ऑलमोस्ट 15 crores. बिग बी को ये बताना पड़ा एज ही वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट डूइंग इनफ. हम सबको इस पैंडेमिक को एक साथ मिलकर हराना है और उम्मीद है हम अपने लक्ष्य में जल्द कामयाब होंगे. मालपुए की मिठास के साथ शरबतों के रंग जैसे रिश्ते, तो कहीं चांद मुबारक कहते हुए गले लगाते रिश्ते, नए कपड़े पहनकर बड़ों से ईदी मांगते बच्चे, तो वहीं सबकी खैरियत की दुआ करते हुए घर के बुजुर्ग. ईद सिर्फ एक मजहब का नहीं, रिश्तों का त्योहार है जिसकी खुशी सभी को होती है. हमारे टेली सेलेब्स भी जाने अनजाने अपनी कहानियों से हमें एंटरटेन करते हुए खुशियां ही तो बांटते हैं. तो चलिए ईद मुबारक कहते हुए आपको कहानियों के शहर में ले चलते हैं. आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक. ईद मुबारक. चांद मुबारक everyone. Have a very sweet and a beautiful Eid. ईद मुबारक. आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक. ईद का दिन सिर्फ जश्न मनाने का नहीं, कुछ खास करने का मौका भी होता है. मौका अपनों को गले लगाने का, पुराने दोस्तों को दावत पर बुलाने का, साल भर इस एक महीने का इंतजार करने का और फिर किसी खास के साथ चांद का दीदार करने का, नई सोच के साथ नया लिबास पहनने का, तो जिनके पास कुछ नहीं या कुछ कम है उनका सहारा बनने का. जी हाँ, जिस तरह से आसमान में नजर आने वाले चांद का मजहब नहीं, वो सबका होता है. इसी तरह रमजान के महीने को पूरा करने वाली ईद भी सभी की होती है. और सभी की तरह हमारे टेली स्टार्स और सोशल मीडिया सेलेब्स भी हर साल अपने तरीके से ईद मनाते हैं. इस साल शादी के बाद अपना पहला रमजान गौहर खान ने कुरान पाक को पूरा पढ़कर सेलिब्रेट किया और उन्हें इसकी स्पेशल बधाई दी उनके शौहर ज़ैद दरबार ने. वहीं एक्ट्रेस हिबा नवाब का कहना है कि रमजान के पूरे महीने उन्हें रोजे के बाद इफ्तारी का इंतजार रहता है और इस साल ईद के दिन वो स्पेशल बिरयानी खाने के साथ अंडर प्रिविलेज लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगी. सबसे क्यूटेस्ट ईद विश किया एक्ट्रेस सरगुन मेहता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी नेफ्यू की तस्वीर शेयर करते हुए विद अ हार्टफुल लॉन्ग नोट, जिसके आखिर में उन्होंने लिखा, जस्ट नो दैट वी आर ऑल वन एंड आई एम प्रेइंग फॉर ईच वन ऑफ अस. ईद मुबारक. इसी तरह रश्मि देसाई, सुरभि चांदना और जन्नत जुबैर जैसे कई और सेलेब्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खास तस्वीर या वीडियो शेयर करते हुए अपने फैंस को ईद की बधाई दी. शोएब इब्राहिम ने अपने व्लॉग में शेयर की पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट की गई चांद रात की इफ्तारी. जहां सब ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने ईद कैसे सेलिब्रेट किया, वहीं इस खास मौके को अपने स्टाइलिश ट्रेडिशनल लुक से कैसे बेहतर बनाया जाए ये बताया जैस्मिन भसीन और गौहर खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खास तस्वीरें शेयर करते हुए. Jasmine Bhasin was seen sporting stunning sky blue kurta and palazzos with silver embroidery, and Gauhar Khan decided to go sleeveless with a white kurta with floral embroidery and a green dupatta. Echoing the common sentiment, actress Pooja Banerjee ने कहा कि although उन्हें ईद पसंद है, लेकिन पैंडेमिक के सेकेंड वेव में चल रहे क्राइसिस सिचुएशन की वजह से वो इस साल सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगी. कहते हैं वक्त कितना भी बुरा या अच्छा क्यों ना हो, उसकी खासियत है कि वो बीत जाता है. इस दुआ के साथ कि ये मुश्किल वक्त भी हम आसानी से काट लेंगे और इस उम्मीद में कि अगले साल की ईद का जश्न और भी बेहतर होगा. Here's wishing all our viewers ईद मुबारक. खुशियाँ बांटिए और महफूज रहिए. सुगंधा मिश्रा कॉमेडियन संकेत भोसले से शादी करने के बाद हो गई हैं सुगंधा मिश्रा भोसले, और ये बात उन्होंने लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले की मिमिक्री करते हुए समझाई. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए इस वीडियो में सुगंधा ब्राइडल आउटफिट में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं और आशा भोसले की आवाज में वो बता रही हैं कि उन्होंने संकेत भोसले से ही शादी क्यों की. शी कैप्शन दिस वीडियो एज दीदी से भोसले तक का सफर. वी विश बोथ संकेत एंड सुगंधा अ हैप्पी मैरिड लाइफ फिल्ड विद लाफ्टर, म्यूजिक एंड स्माइल्स. ससुराल सिमर काकी सिमर यानी दीपिका कक्कड़ ने माधुरी दीक्षित को भी कर दिया था इमोशनल, और ये फैन गर्ल मोमेंट उन्होंने शेयर किया अपने अपने व्लॉग में अपने सब्सक्राइबर्स के साथ. दीपिका कक्कड़ ने बताया कि कैसे एक अवार्ड फंक्शन में वो माधुरी दीक्षित से पहली बार मिली और फिर उनकी वैनिटी वैन में जाकर एक स्पेशल पोएम सुनाई व्हिच शी रोट विद इन अ फ्यू आवर्स. दीपिका कक्कड़ ने बताया कि इस डेडिकेशन के बाद वो और माधुरी दीक्षित दोनों इमोशनल हो गई थीं और इस मोमेंट की खास तस्वीर भी है. माधुरी दीक्षित फिलहाल डांस बेस्ड रियलिटी शो को जज कर रही हैं, जिसके अगले एपिसोड में दीपिका कक्कड़ कंटेस्टेंट्स और जजेस से वीडियो कॉल के जरिए इंटरैक्ट करती नजर आएंगी. मेरा जसलीन का कोई दूसरा रिश्ता नहीं है. मेरा जसलीन का
कोई फिजिकल रिश्ता नहीं है, कोई फिजिकल रिश्ता नहीं है। जसलीन मथारू और अनूप जलोटा जब आखिरी बार रियलिटी शो पर एक साथ नजर आए थे तो दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सवाल भी उठे और कंट्रोवर्सी भी हुई। बाद में इन दोनों ने इसे रियलिटी शो स्टंट बताया। रिसेंटली एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जब जसलीन मथारू से शो में अनूप जलोटा को किस करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनके लिए मजाक की तरह ही था और वो दोनों इस बात को समझते हैं। ये मजाक ऑडियंस को अब तक तो हजम हुआ है नहीं, लेकिन अब सबको इंतजार है इस जोड़ी की अगली फिल्म वो मेरी स्टूडेंट है का, जो जसलीन मथारू के हिसाब से ऑडियंस के सभी सवालों का जवाब होगी। मेरी अभी रिलीज हो रही है वो मेरी स्टूडेंट है अनूप जी के साथ। घर में बैठिए, आराम करिए और देखिए वो मेरी स्टूडेंट है। वेल दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। सलमान खान 2 साल बाद अपनी ईद रिलीज की कमिटमेंट को पूरा करते हुए फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर लौट आए हैं और अपनी रियल लाइफ की तरह ही रियल लाइफ में भी रोमांस वाली कमिटमेंट सलमान ने सिर्फ एक बार नहीं कई बार की है और इसके बाद उन्होंने किसी की ना सुनी। लेकिन संगीता बिजलानी से लेकर कटरीना कैफ तक हर किसी ने उनके बारे में कुछ तो जरूर कहा है। Most eligible and handsome bachelor, 100 crore club film star, philanthropist, अगर मैं नाम भी नहीं लूं फिर भी आप समझ ही गए होंगे कि बात सलमान खान की हो रही है। फिर चाहे वो किसी भी जरूरतमंद का इलाज करवाना हो, अंडर प्रिविलेज्ड और फ्रंटलाइन वर्कर्स के खाने का इंतजाम करना हो, या फिर डेली वेजेस पर काम करने वाले सिने आर्टिस्ट के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर करवाना, सलमान खान हैज ऑलवेज कम फॉरवर्ड टू हेल्प दोज इन नीड। बट apart from being all of this, why is Salman Khan still single? क्या ये उनकी मन मर्जी है या उन्हें कभी मीत ना मिला रे मन का? करियर की शुरुआत से लेकर 2021 तक आइए जानते हैं कि दबंग खान ने जिसे रिपोर्टेडली कमिटमेंट की उन्होंने सलमान के लिए क्या कमेंट्स किए हैं। Isn't that worth knowing? Let's take a look. सलमान खान के हाथों में शादी वाली कोई लकीर हो ना हो, ग्लैमर एंड मल्टीपल रिलेशनशिप्स वाली लकीरें जरूर होंगे। राधे या मोस्ट वांटेड भाई मॉडलिंग के दिनों से ही रहे हैं मोस्ट एलिजिबल बैचलर और उनकी शुरुआती रूमर्ड रिलेशनशिप्स में सबसे पहला नाम आता है मॉडल एंड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी का। कहा यह भी जाता है कि 1994 में इन दोनों के वेडिंग कार्ड्स भी प्रिंट हो गए थे, लेकिन बात बनी नहीं। संगीता ने इसके बाद क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ शादी की, लेकिन 2010 में उनका डिवोर्स भी हुआ। लेकिन सलमान अब भी उनके दोस्त बने रहे। इनफैक्ट लास्ट ईयर उन्हें सलमान के पनवेल फार्म हाउस पे भी स्पॉट किया गया। जब मदर्स डे पर सलमान ने अपने दोनों मॉम्स की फोटो शेयर की तो संगीता ने भी उस पर मॉम विथ हार्ट इमोजीज कमेंट किया। इसके बाद ऐश्वर्या राय और कटरीना कैफ दोनों के ही नाम सलमान के साथ जुड़ गए, लेकिन दोनों ही रिश्तों में प्यार कम और कंट्रोवर्सी ज्यादा थी। जहां ऐश्वर्या फिलहाल अभिषेक बच्चन के साथ काफी खुश है, वहीं कटरीना और सलमान के बीच रिपोर्टेडली आ गए थे रणबीर कपूर फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के बाद। ऑल्दो लवर्स की तरह नहीं पर एक दोस्त की तरह सलमान आज भी कैट को सपोर्ट करते हैं। कटरीना once said, Salman has really had my back and has been there for me as a friend and a support over the years, unfailingly and intuitively. जब आप तस्वीर नहीं खींचोगे, यूनिटी होगी, तो मैं आपको इनके सामने ऐसे दिखाई दूंगा। सलमान खान का नाम चाहे किसी एक्ट्रेस से जुड़ा हो या फिल्म से, चर्चे भी होते हैं और कहानियां भी लिखी जाती हैं। एंड वी जस्ट होप कि उनकी ईद रिलीज राधे भी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस की नई कहानी लिखे।
And with that, we come to the end of another episode and another week of Planet Bollywood, promising to be back again on Monday, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page to get your fill about everything that's happening in the lives of your favorite stars. We'll see you guys again next week. Till then, take care, stay home, and ciao.